राधे राधे दोस्तों, बाबा श्याम को कौन नहीं जानता है। कलयुग के अवतारी है श्याम बाबा। खाटू श्याम जी का मूल नाम बर्बरीक है। इनके पिता का नाम घटोत्कच और माता का नाम कामकंटकटा मोरवी है। दोस्तों, बर्बरीक ने महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण को अपने शीश का दान कर दिया था। निस्वार्थ भाव से किए गए इस शीश दान की वजह से भगवान कृष्ण के आशीर्वाद के फलस्वरूप बर्बरीक ही अब खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं और कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया था, जो कलयुग में दिख रहा है। दोस्तों, क्यों मांगा था कृष्ण जी ने बर्बरीक का शीश? बर्बरीक की परीक्षा लेने के बाद कृष्ण उसके चमत्कार को देखकर और अधिक चिंतित हो उठे, क्योंकि कृष्ण तो युद्ध के नतीजे को जानते ही थे। उन्होंने सोचा कि जब बर्बरीक को कौरव हारते हुए नजर आएंगे तब यह अपनी प्रतिज्ञा की वजह से हारने वाले पक्ष की तरफ से युद्ध करेगा। अगर ऐसा हुआ तो पांडवों के लिए बड़ा संकट हो जाएगा, क्योंकि इसके तो एक तीर में ही इतनी शक्ति है कि यह दोनों पक्षों की सेना को समाप्त कर सकता है। अगले दिन कृष्ण एक ब्राह्मण के भेष में बर्बरीक के पास गए और उससे दान मांगा। बर्बरीक ने जब दान मांगने के लिए कहा तब कृष्ण ने दान में बर्बरीक से उसका शीश मांगा। बर्बरीक ने ब्राह्मण को अपना शीश दान में देने का वचन दिया, लेकिन उसने ब्राह्मण से उसका परिचय मांगा। तब कृष्ण ने बर्बरीक को अपना असली रूप दिखाया। कृष्ण जी ने बर्बरीक के इस महादान के लिए कलयुग में अपने नाम से पूजित होकर हारे हुए लोगों के कष्ट हरने का वरदान दिया। उन्होंने कहा कि जो भी कोई श्याम का नाम लेगा उस पर उनकी कृपा होगी और उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे, और जो भी हार के इसके दरबार में आएगा वो उसे कभी हारने नहीं देंगे। और ऐसा ही हो रहा है, जो हर के इसके दर पर आता है ये उसके कभी हारने नहीं देते हैं। दोस्तों, खाटू श्याम जी कुछ ऐसे रहे से जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बाबा श्याम के लोए कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिख दे। खाटू श्याम को शीश दान से पहले बर्बरीक के नाम से जाना जाता था। बर्बरीक महाबली भीम के पोते थे। इनके पिता का नाम घटोत्कच और माता का नाम मोरवी कामकंटकटा था। बर्बरीक ने जन्म लेते ही युवावस्था को प्राप्त कर लिया था। बर्बरीक के बाल बब्बर शेर की तरह घुंघराले होने की वजह से इन्हें बर्बरीक या वरवरीक नाम दिया गया। बर्बरीक राक्षस कुल में जन्मे थे। इनकी दादी हिडिंबा एक राक्षसी थी। बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच से भी ज्यादा बलशाली और मायावी थे। बर्बरीक ने गुप्त स्थान पर रहकर नवदेवियों की पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया। नवदेवियों ने बर्बरीक को 3 अभेद्य बाण प्रदान किए, जिससे ये 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। बर्बरीक की प्रारंभिक गुरु उनकी माता मोरवी थी, जिसने उसे युद्ध कौशल सिखाया था। बाद में बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को सुहृदय नाम दिया। बर्बरीक ने सदैव के लिए ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रखा था, इसलिए नाग कन्याओं द्वारा विवाह का प्रस्ताव रखे जाने पर भी इन्होंने विवाह नहीं किया। बर्बरीक अपने पूर्वजन्म में सूर्यवर्चा नामक यक्ष थे, जिन्होंने ब्रह्माजी के श्राप की वजह से बर्बरीक के रूप में जन्म लिया। खाटू श्याम बाबा यानी बर्बरीक को श्रीराम के बाद सबसे बड़ा धनुर्धर माना जाता है। खाटू श्याम को हारे का सहारा माना जाता है, यानी जिसे कहीं भी सहारा नहीं मिलता उसे बाबा श्याम सहारा देते हैं। खाटू श्याम का सबसे बड़ा मंत्र जय श्री श्याम है। इस मंत्र को बोलने मात्र से ही श्याम बाबा की कृपा होने लगती है। खाटू श्याम का प्राचीन मंदिर 1027 ईस्वी में बना था, जिसे औरंगजेब ने तुड़वा दिया। इस टूटे हुए मंदिर की जगह मस्जिद बनाई गई, जो आज भी शाह आलम मस्जिद के नाम से खाटू में है। वर्तमान खाटू श्याम मंदिर का निर्माण 1720 ईस्वी में अभय सिंह ने करवाया था, जिसमें प्राचीन मंदिर से बर्बरीक का शीश लाकर स्थापित करवाया गया था। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बर्बरीक का शीश प्रकट हुआ था, इसलिए इस दिन खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन मनाया जाता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी को बर्बरीक ने श्री कृष्ण को अपना शीश दान किया था, इसलिए इस दिन बाबा श्याम का लक्खी मेला भरता है। दोस्तों, ये अनजाने रहस्य है जो श्याम बाबा से जुड़े हुए हैं। क्या आप इन रहस्य को जानते थे? अगर नहीं तो कमेंट में बताएं, और अगर जानते थे तो कमेंट जय श्री श्याम जरूर लिख दें।